ये मुझे फंसाया है सच्ची में। गंगा के इस पार में, गंगा के उस पार। मैं शादी तो नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा कुंभ। मुझे बोल रहे हैं तुम मुझसे शादी करोगी? मतलब मेरे लाइफ का सबसे गंदा वाला दिन। तो क्या रोना पसंद नहीं, जिसको मैं चाहता हूँ। धीरे धीरे करके मैं इनको समझने लगी और ज्यादा। अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ। रो रो के ही उस वक्त मैं बोली थी हाँ। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। मेरे घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको, तो लव मैरिज करने वालों को कौन एक्सेप्ट करेगा? हेलो एवरीवन, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में देखे ही हैं हमारे लव स्टोरी पार्ट 1 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड बहुत फनी भी है, बहुत अच्छा भी लगेगा। और जिन लोग देखे हैं उनके लिए ये एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप लोग अगर देखे होंगे तो पिछले वीडियो में ये मुझे बोले थे कि मतलब ये मुझे किडनैप कर लेंगे, और उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। इनसे बातचीत वगैरह ये सब कुछ मैं बंद कर दी थी। और बाद में ये मुझे मैसेज किए थे कि तुम टेंशन में हो, क्यों बात नहीं करती हो। तो ये उसी वक्त ही बोले थे कि मैं तुमसे ऐसा प्यार व्यार करता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोली कि नहीं, मुझसे तो ये सब होगा नहीं। और बहुत इसके बाद लड़ाई हो चुका था, उसके बाद हमारा बातचीत पूरा बंद हो गया था। इतना तो आप लोग देखे ही, सुने ही। एंड उसके बाद क्या था ना कि देखिए, अगर कोई भी मैसेज करता है, बोलता है, अगर आप सिंगल होते हैं और इनके प्रति मेरा एक अलग ही अट्रैक्शन था शुरू से ही, इसीलिए मैं इनसे इतना बातचीत की हूँ। वरना मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, कभी किसी से भी नहीं। बात करती भी थी तो लड़ाई करती थी, बात खत्म। क्योंकि मैं लड़ाई करने वाली थी, मतलब किसी अनजान लड़के से मैं क्या बात करूँगी। बात करूंगी तो आई लव यू पे ही उतर आते हैं। जैसे ये थोड़े दिन बाद बात किए, आई लव यू पे उतर आए। लेकिन कुछ कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा वल्गर बात करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। तो ये उस टाइप के नहीं थे। ये उस वक्त तक तो मुझसे ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं किए थे। और मतलब मुझसे थोड़ा ज़्यादा एज है तो ऑब्वियसली ये समझदार तो होंगे ही कि मतलब किससे कैसे बात करना है। तो हाँ, आप तो मुझे फंसाए ही हैं, ये मुझे फंसाया है सच्ची में। मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ कि मेरे नानी का घर, मेरे मामा का घर कोलकाता में है। तो वहाँ पर हम लोग घूमने गए थे, और घूमने गए थे तो दुर्गा पूजा में गए थे। तो बहुत ही लंबा रहे थे। मतलब कोलकाता में हम लोग जाते हैं तो 1-1.5 महीने के लिए तो आराम से रहते हैं। तो उस वक्त मैं वहीं पर थी। तो एक दिन इनका मैसेज आता है फिर से कि क्या हो, कैसी हो, क्या है, नहीं है। तो उस वक्त हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज में बात किए थे। तो यहाँ पे मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको छोटे छोटे स्क्रीनशॉट दिखाई हूँ कि हमारा क्या बातचीत हुआ था। एंड इसमें भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन व्हाट्सएप का मेरे पास नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप का वो सब बहुत पुराना था। मैं उसके बाद नंबर भी चेंज हो गया, तो सब कुछ डिलीट हो चुका है। दुर्गा पूजा में चले गया था कलकत्ता, कि मैं अकेले रहता था। एक दिन मेरी बहन आई, देखी तो मेरा हालात देख के मुझे संगे संग कलकत्ता भेजा गया। बोला ऐसा मतलब मेरे भैया भी बुला रहे थे कि यहीं आके रहो, अकेले क्या करते रहता है। लास्ट में चले गया कलकत्ता। फिर वहाँ गया तो वही किस्मत में जो लिखा रहता है उसे कौन टाल सकता है। फिर गंगा के इस पार में, गंगा के उस पार पगली। तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं गंगा के इस पार उस पार? तो इनका घर है चुचुरा में। तो जो वेस्ट बंगाल से हैं वो जानते होंगे, नोईहाटी, चुचुरा, ये सब जगह का नाम। तो हमारा है हाली शहर, जो नदी के उस पार पड़ता है। हुगली नदी है ना, हुगली नदी के उस पार पड़ता है हाली शहर, एंड इस पार पड़ता है चुचुरा। क्यों मैसेज किए थे उस वक्त? तो ऐसे ही, क्या पता क्या मन हुआ, उसको मैसेज किया। मैं पूछा कहाँ होते, बोली कोलकाता में हूँ। तो फिर अंदर में वही जो होता है, मैं कितना अच्छा बोला कि चल अच्छा हुआ, दिल तोड़ दी, गम में ही रहूँगा। लेकिन क्या पता
फिर दिल जुड़ जाएगा। तो माँ बोल रही थी शादी कर लेना, मैं लड़के देख रही हूँ, ऐसा वैसा तेरा भाई नहीं करेगा, ये वो जो होता है घरेलू में। तो मतलब मैं शादी उदी नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा कुंभ, मेरे को ये सब चीज़, मैं अपना किसी को और प्यार नहीं कर पाऊँगा। जो हुआ तो बोले इतना शादी करने बोली तो रुक लगाता हूँ उसी को। फिर मैसेज किया तो पूछा, तो बोली कोलकाता में हूँ। पूछा कहाँ हूँ, तो बताइए ऐसा ऐसा इस जगह में। तो मैं बोला ठीक है बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ देखने। पता नहीं क्या सोच रही थी, असली में कि नकली में। और आए थे मुझसे मिलने, तो बताइए मैं क्या की थी। क्या देखी, देख के किधर घुस गई पता नहीं। तो क्या है ना कि मैं गली में खड़ी हुई थी, और सोचिए ये सब बात मेरे मम्मी पापा को आज तक नहीं पता है, मैं कभी किसी को नहीं बताई हूँ। वहां पर मैं गली में खड़ी हुई थी, मतलब थोड़ा देर के लिए ही खड़ी हुई, मैं इनको देखी, ये मुझे अच्छे से देख भी नहीं पाए, और उसके बाद मैं भाग गई वहां से, और जाके फिर दूसरे जगह पे मैं घुस गई, और मैं निकली ही नहीं, और ये बेचारे वेट करते रह गए। मैं वहां से निकली ही नहीं, और ये मुझे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कहाँ हो, कहाँ छुप गई, कौन लड़की थी, अंधेरा में खड़ी थी, पता नहीं, दौड़ते दौड़ते तो भाग गई, तुम ही थी ना, ऐसा वैसा करके ये बोल रहे थे। तो बस वहां तक खत्म हुआ। फिर उसके बाद एक दिन बाद दोपहर का वक्त था, उस दिन था लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा के दिन, जैसे हम लोग का बंगाली में होता है ना, दुर्गा पूजा के 5 दिन बाद लक्ष्मी पूजा होता है, तो लक्ष्मी पूजा के दिन ये मुझे मैसेज किए, मुझे बोल रहे हैं तुम मुझसे शादी करोगी। मतलब सोच लीजिए कि मतलब आई लव यू वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट बोल रहे थे कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैं इनको तो डायरेक्ट मना कर दी, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, और मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं उनको हाँ बोलूँ या ना बोली थी इनको, लेकिन हाँ बोलूँ ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। उस वक्त मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था, तो उस वक्त मैं इनको सरासर तो ना ही बोली। बात हमारा फिर से बंद हुआ, एंड फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ था कब, दिसंबर में, जब इनका बर्थडे था। तो इनके बर्थडे पे 11 दिसंबर को मैं इनको मैसेज की थी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि रिप्लाई नहीं किया तुमको कोई चीज का। हाँ, ये किसी भी चीज का मतलब 2-3 बार तुम ट्राई की थी, पर मैं कोई रिप्लाई नहीं किया। हाँ। तो फिर तुम ही बंद कर दी। हाँ, ये मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिए। उसके बाद फिर मैं खुद ही बंद कर दी। होता है ना एक कि मतलब किसी को बोले, ये लेके 2 बार वो मुझे प्रपोज कर चुके हैं, है ना, और 2 बार भी मैं मना कर दी, और फिर भी इनका फीलिंग्स था, कहीं ना कहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरे लाइफ में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैं करने जा रही थी, सबसे बड़ी गलती हो रही थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा था, फैमिली साइड से भी, बाकी अदर साइड से भी, बहुत सारे रिलेशन में, मतलब जो एक होता है ना कि मतलब बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे कि मतलब क्या बोले उनको, मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर खुल के वो सब चीज़। तो वही था कि मेरे लाइफ में भी उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऐसे बचपन से ही मैं बहुत कुछ देखी हूँ, बहुत कुछ सही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं वो सब यहाँ पे बोलूँ, कभी और बोलूँगी, कभी वो सब बात अभी मैं बोल के इमोशनल नहीं होंगी। तो क्या है ना कि एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगी, डोमेस्टिक वायलेंस आप लोग सुने होंगे, और उसके बारे में मैं एक ही बात बोलूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो करता है वो तो गुनहगार है ही, जो सहता है वो उससे भी ज़्यादा गुनहगार होता है। तो प्लीज़ किसी के साथ भी अगर ऐसा होता हो, ना सहें, बिल्कुल भी नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलेशन में हो, फिर वो चाहे आपसे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आप हमेशा उसको इग्नोर के अपने ज़िंदगी से ही निकाल दीजिए। अब बात आती है मार्च 2018 की। तो उस वक्त मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद क्या था कि ऐसे ही चलता गया,
और उसके बाद वो दिन आता है कि मतलब मेरे लाइफ का सबसे गंदा वाला दिन, मतलब 23 मार्च है ना। क्या है उस दिन एक पगली ने जन्म लिया था, तो वो मैं हूँ। तो 23 मार्च मतलब मेरा बर्थडे का दिन था और मेरे लिए वो दिन सबसे गंदा वाला दिन था, सबसे गंदा वाला दिन था। मतलब फैमिली प्रॉब्लम ऐसे था, इतना था कि मतलब कहते हैं ना किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं था। मतलब मेरी मम्मी तो अब तक याद नहीं रखती है। वो साल से ही मतलब स्टार्ट हुआ था वो चीज़ कि मतलब मेरी मम्मी को मेरा बर्थडे मतलब वो भूल गई थी। मतलब मैं उनको बाद में बताई कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब बर्थडे का दिन होता है ना कि एक स्पेशल दिन होता है हर किसी बच्चे के लिए, तो मेरी मम्मी बर्थडे पे हमेशा मेरे लिए स्पेशल करती थी। तो वो था कि मतलब वो साल ऐसा था कि मतलब वो कुछ की ही नहीं थी, ना विश था ना कुछ। मतलब फैमिली में मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि मतलब क्या बोलूँ और कुछ भी नहीं। तो चलिए ये सब तो गया। और उसके बाद क्या था कि 2 अप्रैल 2018 में ये मुझे फिर से मैसेज किए। उस वक्त मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, अप्रैल में ही। तो 2018 का अप्रैल में 9 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये 2 अप्रैल को मुझे मैसेज किए। तो 2 अप्रैल को ये मैसेज तो किए। सबसे पहला मैसेज क्या था? वही 143 तो इनका सबसे पहला मैसेज था आई लव यू, है ना। आई लव यू मैसेज किए थे ये मुझे। तो मैं बोली ये क्या है, मैं बोली मैं इनको बोल रही हूँ पागल हो गए हैं क्या। तो बोले क्यों, क्या हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि आई लव यू नहीं बोल सकती तो कुछ और ही सुना दो। तो मैं बोली मैं क्या सुनाऊँ और। तो ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा सुना दो। मैं बोली मेरे को तो नहीं आता भाई वो सब। तो बोली मेरा गायत्री मंत्र आता है आधे घंटे गायत्री मंत्र आता है। तो मैं इनको लंबा चौड़ा वाला एक गायत्री चालीसा लिख के मैं इनको भेज दी। सच्ची में मैं बोली कि मैं इनसे अभी और कोई बात तो ये सब करना नहीं है मुझे, मेरा एग्जाम निपटने दो, फिर मैं इनको निपटाऊंगी अच्छे से। इनको निपटाते निपटाते क्या था कि मैं खुद लिपट गई, है ना। तो क्या था कि उस वक्त क्या था ना कि मेरी एक दीदी का मतलब शादी होने वाला था। तो मेरे लिए भी उस वक्त बात चल रहा था घर से, वो ही लगा रही थी, जिसका शादी हो रहा था वही मतलब बातचीत करवा रही थी। तो ऐसे ही घर में बात रिश्ते का बात होने लगा था। तो फिर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो था, तो मैं इनको हर एक बात बताती थी। अब मैं किसको बताऊं वो सब बात। फ्रेंड लोग में तो ऐसे ही एग्जाम होने के बाद तो ज्यादा बातचीत होता नहीं है, तो इनसे मैं वो सारी बात बताने लगी थी। 19 अप्रैल को उस दीदी का शादी हुआ और 20 अप्रैल को मैं इनसे फोन करके बहुत रोई, बहुत, है ना, याद है। सुबह ही मैं इनको फोन करके इतना रोई हूँ कि मतलब मेरा शादी हो जाएगा, ऐसे वैसे करके मैं बहुत रोई इनके सामने। क्या मैं बोला इसको कि देख रो मत, मेरे को क्या रोना पसंद नहीं। जिसको मैं चाहता हूँ, खासकर दोस्त रहे, परिवार वाले रहे, चाहे जो भी रहे, मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ। मैं क्या गुस्सा मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं रोते रहती हूँ। रोते मैंने प्रपोज की थी, बताया था कहानी आपको। पूरा आंसू का गंगा बह जा रसों में डूब गया। फिर तो इसको मना किया, मैं बोला कि रो मत, तो रोना पहले बंद कर, और तेरे करना है क्या बोल, अगर विश्वास करती है तो मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को पढ़ना है तो पढ़, जो कुछ करना है तो कर, कोई प्रॉब्लम है तो बता। तो प्रॉब्लम मेरे को कभी कुछ बताई नहीं थी पहले, ये कभी नहीं बताई थी क्या इसका घर में चल रहा है, क्या इसका लाइफ में चल रहा है, कभी नहीं बताई थी। हम लोग ऐसी बातचीत नॉर्मली होता था, हाय हेलो अपने बारे में। 21 अप्रैल को हमारा ट्रेन था कोलकाता के लिए, तो उस वक्त हम लोग कोलकाता जाने वाले थे। तो मैं इनको बताई थी और ये कोलकाता में ही थे। और उसके बाद से स्टार्ट होता है
वो जो हमारा 15 दिन का जो बातचीत था, मतलब एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग्स आना, मतलब जो लड़की इतना दिन से टूट चुकी है, जिसके साथ इतना कुछ हो चुका है, जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, वो मैं कभी किसी को बता भी नहीं सकती और ना कभी किसी को मैं समझा सकती हूँ। ये समझते हैं उस चीज को। तो इसके बाद 21 अप्रैल से 5 मई तक का जो हमारा बातचीत था, उसमें मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मेरे अंदर से भी वो फीलिंग्स था, लेकिन मैं इनको कभी बताती नहीं थी। छुप छुप के बात करना, ऑब्वियसली घर वालों से छुप के ही बात करती थी। धीरे धीरे करके मैं इनको समझने लगी और ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना करीब आना, तो वही होता गया। ऐसा हुआ ना कि उस 15 दिन में मतलब कहते हैं ना कि मतलब दुनिया का मतलब जितना सुख है है ना, दुनिया का जितना सुख है मतलब वो 15 दिन में ही मिल गया। मतलब चाहते हैं ना कि एक इंसान, एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता पता है, लेकिन जिससे हम प्यार कर सके, जिसको हम पसंद करें, जो हमें समझ सके। प्यार में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि खूबी देखकर हर कोई एक्सेप्ट करता है, खूबी देखकर बहुत कोई पसंद करता है। खूबी देखकर पसंद करने वाले, प्यार करने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, लेकिन जो कमियां देखकर किसी की कमी को एक्सेप्ट करना, किसी के पास्ट को एक्सेप्ट करना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा बात होता है। जो मैं इनके साथ शेयर की थी, अपना पास्ट, अपनी हर एक चीज़ मैं इनको बताई थी, तो ये मुझे उस चीज के साथ एक्सेप्ट किए हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा था। वो मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ी बात थी जो मैं कभी किसी को बता ही नहीं पाई। मतलब बताई भी हूं तो समझा नहीं, हंसा मजाक उड़ाया, ऐसा था। लेकिन ये ही थे जो समझे उस वक्त वो सब बातों को मेरी समझना, मेरे बचपना को समझना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि हाँ चलो कोई दूसरा तो समझा मुझे। तो यही था। और बात करते करते टाइम बढ़ता गया, बात होता गया, रात भर हम लोग बात करने लगे। उस 15 दिन में मतलब हम लोग सारा बात कर चुके थे। और क्या था ना कि ये मुझे हमेशा बोलते थे, तो उस वक्त ये कोलकाता में थे, मैं भी थी कोलकाता में, तो क्या बोलते थे, मिलने के लिए हमेशा ये मुझे मिलने के लिए बोलते थे। तो ये पहले तो एक बार हम लोग का घर देख ही चुके थे, कौन से गली में था, कैसा था। तो उस वक्त क्या था ना कि ये मुझे बार बार बोलते थे कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो मैं हमेशा से उनको मना करती थी कि नहीं मत आइए, क्या करेंगे, कोई मुझे तो डर रहेगा ही ना। एक अनजान लड़का, वहाँ के लोकल लोग अगर एक अनजान लड़के को देखेंगे साथ में, मैं वहाँ पे हमेशा तो जाती नहीं हूँ, नई ही जाती हूँ, एक साथ अगर देख लिए तब तो फिर पूरा बवाल हो जाएगा भाई। और कोलकाता के लोग थोड़ा अलग ही होते हैं, ये सब मैटर। दोनों का सबसे बड़ा दिन 6 मई, रेनी डे, रेनी डे तो स्टेट्स रेनी। तो उस दिन क्या था, कब किए थे, दोपहर को, सुबह की, शाम, 2:30 बजे। क्या बोलते बोलते ना, मतलब हम लोग का बातचीत होते होते तो ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी। मतलब फिर से ये बात मुझे फिर से वो बोले कि तुम मुझसे शादी करोगी। मतलब इनके मन में था, वो चीज था कि मतलब करना है तो इसी से ही, वरना फिर किसी से नहीं, है ना। महाकुंभ फिर ये महाकुंभ के उसमें ही लगे हुए थे अपना। तो फिर मेरे मन में क्या हुआ ना कि मतलब उस वक्त ऐसा था कि मतलब मैं एक इंसान से बात भी कर रही हूँ, मैं उसके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे समझ रहा है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको कितने बार ना बोलूं। ये एक ऐसे इंसान थे कि जिसको मैं इतना परेशान की थी, और मेरे हर एक बात का जवाब मुझे जहां तक लगता है हर कोई नहीं दे पाया है आज तक। हर कोई मेरे हर एक बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाया है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन
इनके पास मेरे हर एक बात का, मेरे हर एक सवाल का जवाब होता था। हमारा नाम भी सेम है, मेरा नाम देवजानी, इनका नाम देवाशीष। कास्ट, गोत्र, फिर बर्थ प्लेस सब हमारा सेम है। सब कुछ हमारा कोलकाता का ही है। कास्ट भी सेम है, गोत्र भी सेम है, हर एक चीज सेम है। मतलब बात करते करते ये सब हम लोग को पता चला था एक दूसरे के बारे में। तो कहीं ना कहीं इनको वो फीलिंग्स था, मतलब मेरे प्रति वो फीलिंग्स था कि हाँ मतलब मैं प्यार करता हूँ उससे, चाहे कुछ भी, और मेरे अंदर से भी वो फीलिंग्स था। तो उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ और मैं रो दी। और रो के ही उस वक्त मैं बोली थी हाँ, और मैं भी करती हूँ। लेकिन एक सवाल मैं पूछी थी इनसे, मुझसे कोई पूछा था ये सवाल कि अगर तुम्हारी माँ और मुझ में अगर चुनना होगा तो किसको चुनोगे? तो आप क्या जवाब दिए थे? वही जो तो लिख के दे देते लंबा। बोलिए ना। बोलना क्या था, किसी लड़की अगर तुम लाओगी, और ऐसा भी नहीं कि मतलब फोकट में चुनो, ये सिचुएशन ऐसा हो अगर। हालांकि माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है जो भी है। लेकिन अब इसको तुम लेकर आए तो इसको तुम्हारा जवाबदारी पूरा तुम्हारा है, इसके लिए तुम्हें त्यागना पड़ेगा। अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमको त्यागना पड़ेगा। तो इनके साइड से ये था कि नहीं मैं तुमको चुनूंगा। होता है ना ऐसे कि मतलब बहुत जगह देखी हूँ मैं, मुझसे भी ये सवाल कोई किया था कि मतलब अगर तुमको अपने माँ बाप में, अगर मुझ में अगर चुनना होगा तो तुम किसको चुनोगे? ऐसे होता है ना बातचीत में। तो फिर मैं उस वक्त तो मतलब ऐसे थी कि मैं उनसे ये सवाल पूछी तो इनका ये जवाब था कि नहीं मैं तुमको चुनूंगा। और इनके इस जवाब से मैं खुश हुई थी। क्यों? मेरे घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको, मुझे ये शुरू से ही पता था। जब से मतलब मैं इनसे बात करना स्टार्ट की हूँ, जब से मैं इनको हाँ बोली हूँ, तब से ही मुझे पता था कि मतलब कभी भी इनको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर मेरे घर वाले। इनके घर वालों का मेरे को पता नहीं था। लेकिन अब अगर हम लोग, ये तो एक साइड से हम लोग का लव मैरिज ही था ना। लव मैरिज कौन एक्सेप्ट करता है? किसी दूसरे की लड़की को कौन एक्सेप्ट करता है? कोई नहीं करता है। शादी करके लेके आते हैं, खुद पसंद करके आते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लव मैरिज करने वालों को कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं। किसी का किस्मत ही अच्छा होता है जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपना बना के रखते हैं। तो इसी वजह से मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछी थी कि अगर माँ में से और मुझ में अगर चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? तो ये बोले थे कि मुझे चुनेंगे। लेकिन हालांकि मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये चीज़ बोलेंगे। मुझे लगा था कि ये माँ का ही बोलेंगे, और मैं भी यही चाहती थी कि अपने माँ का ही नाम ले। मैं दिल से बताऊं अभी तो मैं यही चाहती थी कि अपनी मम्मी का ही नाम ले, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है दुनिया में। हर कोई धोखा देता है, हर कोई। माँ धोखा नहीं देती है कभी भी, है ना। माँ कभी भी धोखा नहीं दे सकती, दिल से कभी नहीं। तो वही चीज था। और भी बातचीत हुआ, बहुत सारे वादे ली मैं इनसे। क्या क्या वादा ली पता नहीं, ये तो हमेशा तोड़ते ही गए, है ना। तोड़े हैं ना, वादा बनते ही है तोड़ने के लिए। बस प्यार नहीं टूटना चाहिए और साथ नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ और मैं इनको फाइनली हाँ बोल दी। और इसके बाद तो फिर और एक कहानी स्टार्ट हुआ। हम लोग एक दूसरे को कब देखे, कब मिले, मतलब अब एक ही जगह पे थे, एक ही सिटी में थे, और अब मिल भी नहीं पा रहे हैं।